हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी न्यू पैटर्न पे आधारित हैं। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को पेन और कापी पर सोल्यूशन करते चलना है। राइट आंसर कॉमेंट में करते चलना है और कितना सही कितना गलत हुआ है अंत में आप लोग बता देना, ठीक है। और मैं हर एक प्रश्न को सोल्यूशन 5 to 7 सेकंड में कराने की कोशिश करूंगा और आप लोग यहाँ पे सभी प्रश्नों को हल करते चलना है और समझते सीखते चलना है, ठीक है। न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं पहला क्लास। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है शिक्षक, माँ और महिला, आप सभी को वे चारों आरेख में एक आरेख का चयन करना है जो इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। अब जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो समझना, यहाँ पे शिक्षक है, माँ है और महिला है। अब आप लोग हमें बताना यहाँ पे इस तरह से कि अगर यहाँ पे माँ है और यहाँ पे महिला है तो देखो महिला के लिए मैं एक गोला बनाया हूँ, ठीक है। महिला के लिए मैं एक गोला बनाया। अब देखो जितने भी माँ होती है सभी माँ क्या होती है भाई? महिला होती है, यानी स्त्रीलिंग होती है। यानी इस महिला के अंदर कौन आ जाएगी? तो इस महिला के अंदर आ जाएगी कौन भाई? तो माँ आ जाएगी, ठीक है। अब शिक्षक की बात करें ना तो देखो सभी के माँ शिक्षक नहीं होती है और सभी महिला शिक्षक नहीं होती है। यानी कुछ महिला शिक्षक होती है और कुछ माँ शिक्षक होती है। यानी कुछ कुछ होगा इस तरह से, ठीक है। अब ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी, यानी आरेख डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। यानी महिला के अंदर माँ आएगी और शिक्षक जो होगा वह कुछ कुछ होगी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछना चाहता है। 2 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। 4 ऑप्शन दे रखा है। क्या क्या 4 ऑप्शन है भाई? कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस और सत्रिया। अब इन 4 ऑप्शन में बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन एक जो है वह कौन सा है। तो हम कैसे पता करेंगे तो समझना। सबसे पहले देखो अगर हम बात करें कथकली का, कुचिपुड़ी का और सत्रिया का, तो ये तीनों का तीनों नृत्य है। और कैसा नृत्य है भाई? तो शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य कथकली, कुचिपुड़ी और सत्रिया। लेकिन जब हम हेमिस की बात करें ना, हेमिस तो यह राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान है। यानी सबसे अलग ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी आपका है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है कि विषम अक्षरों की पहचान करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब बताना इन चारों ऑप्शन में विषम अक्षर कौन सा है और ये अल्फा वर्ड से संबंधित है। यानी जब भी अल्फा वर्ड से आ जाए ना तो क्या करना है, सिंपल से इन सभी को पहले अल्फा वर्ड पोजीशन लिख लो। ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, ई का 5, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है और एस का 19 होता है। पी का 16 होता है, आर का 18 होता है और टी का 20 होता है। अब आप लोग क्या करो तो यहाँ पे रिलेशन बनाओ। देखो 5 से 6 गया तो प्लस का 1 और 6 से 9 गया तो प्लस का 3। फिर 1 से 2 गया 1 जोड़ा, फिर 2 से 5 गया 3 जोड़ा, 15 से 16 1 जोड़ा और 16 से 19 3 जोड़ा। लेकिन 16 से 18 गया प्लस का 2, 18 से 20 गया प्लस का 2। यानी सबसे अलग ऑप्शन दिखा तो आपका दिखा ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो समझना यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि आप सभी को प्रतिदिन क्लास और नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में नंबर इंक्रीज करना चाहते हो तो प्रैक्टिस जितना करोगे नंबर उतना इंक्रीज होगा। इसलिए कंटिन्यू ऐसे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना जो आपको एग्जाम के पैटर्न पे आधारित हो और न्यू पैटर्न पे आधारित हो, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो कह रहा है विषम संख्या, इस बार हमें क्या करना है ना, विषम संख्या की पहचान करना है
जैसे 12 से 86 कैसे हुआ, 5 से 31 कैसे हुआ, और 8 से 58 कैसे हुआ, 3 से 23 कैसे हुआ। और इसमें एक ऑप्शन जो है सबसे विषम है। अब उसी को बताना है कि यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, तो देखो हमारी बातों को समझो। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे 86 है। अगर 86 में मैं 12 से भाग देता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है भाई, तो यहाँ पे 12×7 = 84। यानी यहाँ पे अगर हम करीब पहुँचना चाहते हैं तो कितना पहुँचना चाहते हैं भाई, तो 84 पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, 12×7 = 84। लेकिन हमें क्या करना है, तो इस तरह से समझो, देखो यहाँ पे इस तरह से समझो, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 86 है। अगर 12 से हमें 86 पे पहुंचना है तो 12 × 7 करते हैं तो 12×7 = 84। ठीक है, 84 पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें 86 पे पहुंचना है, इसलिए अपने मन से 2 को जोड़ दिए और 84 + का 2 86। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे अगर हम 8 से 58 पहुँचना चाहते हैं तो 8 × 7 करते हैं, 8×7 = 56, और 56 से 58 चाहिए तो प्लस का 2 करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हमें 3 से 23 पे पहुँचना है तो 3 × 7 करना पड़ेगा, 3×7 = 21, और 21 से 23 पहुँचना है तो प्लस का 2 करना पड़ेगा, और 21 + का 2 23। तो आया समझ में, यानी क्या किए कि पहले वाले जो संख्या उसमें 7 गुना कर दिए, जितना आया उसमें 2 जोड़ दिए, हम यहाँ पे आ गया। 12×7 = 84, 2 86, 8×7 = 56, 2 58, और 3×7 = 21 और 2 23। लेकिन जब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग सी में देखोगे तो यहाँ में 5 × 7 करोगे तो 5×7 = 35 होगा, और 35 में प्लस का 2 करोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 37, लेकिन यहाँ पे 31 है। तो सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी मिला आपको, जो कि क्या है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ तक सभी प्रिय स्टूडेंट समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर। 5 नंबर का प्रश्न करा है, शब्दों का सही संबंध बताएं। इस बार हमें शब्दों का सही संबंध बताना होगा। यहाँ पे सोमवार है, यहाँ पे गुरुवार है और बुधवार है, और अगले पता करना है कि क्या होगा। तो हमारी बातों को समझो। सोमवार से कहाँ पे जा रहा है भाई, गुरुवार पे। अब सोमवार से गुरुवार पे जाने के लिए कितना दिन आगे बढ़ रहा है भाई, तो देखो सोमवार के बाद क्या होता है, मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या होता है भाई, बुधवार, और बुधवार के बाद क्या होता है भाई, तो गुरुवार होता है, और गुरुवार पे पहुंचा। यानी सोमवार से गुरुवार पे जाने पे कई दिन आगे बढ़ा, तो 3 दिन आगे बढ़ा। अब उसी प्रकार बुधवार से जब आगे वाले हम पता करेंगे तो कितना दिन बढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी 3 दिन बढ़ेंगे। ठीक है, तो बुधवार के बाद क्या होगा, गुरुवार। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, तो शुक्रवार होगा, और फिर क्या होगा भाई, तो शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा। यानी यहाँ पे जो होगा वह कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो होगा वह शनिवार होगा, और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शनिवार। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना 6 नंबर का प्रश्न क्या है। 6 नंबर का जो प्रश्न है कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरी से। यानी हमें बताना है कि यहाँ पे जो 14 है और 14 का संबंध 4 से है, यहाँ पे 18 है और 18 का संबंध 6 से है, और 22 है तो 22 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये हमें क्या करना है भाई, तो पता करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे समझना। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना तो कुछ हमें बात समझ में आ रहा है कि ये 14 का भी हम आधा कर सकते हैं, 18 का भी आधा कर सकते हैं, और 22 का भी आधा कर सकते हैं ना। तो देखो अगर हम बात करते हैं 14, और इस 14 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 7, प्राप्त होगा ना 7। लेकिन 7 से हमें चाहिए 4, तो माइनस का 3 करना पड़ेगा। उसी प्रकार 18 में भी अगर हम 2 से भाग देंगे ना तो हमें प्राप्त होगा 9, और 9 से जब हमें 6 प्राप्त करना है तो माइनस का 3 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी वही किए कि जो 14 था, 14 में पहले 2 से भाग दिए तो 7 आ गया, 7 में 3 घटा दिए, यहाँ पे 4 आ गया। 18 में 2 भाग दिए, 9 आया, 9 में 3 घटा दिए, 6 आया। उसी प्रकार जब हम 22 में 2 से भाग देंगे
हमें प्राप्त होगा 11। और फिर यहाँ पे अगर राइट आंसर पता करना है तो 11 में हमें माइनस का 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस जब हम 11 में 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो 8 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है, अक्षरों का सही संबंध बताएं। यानी इस बार अल्फा वर्ड से संबंध बताना कि यहाँ पे 3 अल्फा वर्ड जो आएगा वह कौन कौन आएगा और कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जिस प्रकार LGS से QHX बना है तो उसी प्रकार इतना से भी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें पता करने के लिए इन दोनों का पहले अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो L होता है 12 नंबर पे, G होता है 7 नंबर पे और S होता है 19 नंबर पे। फिर Q होता है 17 नंबर पे, H होता है 8 नंबर पे और X होता है 24 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कुछ इस तरह से, जैसे कि देखो अगर हम बात करें L से Q पे गया, 12 से यहाँ पे 17 पे गया तो प्लस का क्या किया भाई 5। फिर देखो G से H पे गया, 7 से 8 पे गया तो प्लस का 1। और फिर S से यहाँ पे X पे गया यानी 19 से 24 पे गया तो प्लस का 5। अब उसी प्रकार जब हम यहाँ पे 3 अल्फ़ावर्ड को पता करेंगे तो वही करेंगे। पहले अल्फ़ावर्ड पता करो, N का 14 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है और P जो है 16 नंबर पे आता है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग को पता करना है, जब N से पहले पद पता करोगे तो यहाँ पे प्लस का 5 किया तो आप भी प्लस का 5 करोगे। अब 14 प्लस का 5 19 होता है और 19 नंबर पे S होता है, S होगा। यानी ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन का बी गलत। ठीक है, अब देखो डी से जब अगर दूसरा पद पता करोगे तो यहाँ पे प्लस का 1, तो यहाँ पे भी प्लस का 1 और 4 प्लस का 1 5 और 5 जो होता है ई होता है, यानी ई देखो यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी गलत। ठीक है, अब पी से जब अगर तीसरा पद पता करोगे तो यहाँ पे भी प्लस का 5 करोगे। अब 16 प्लस का 5 21 और 21 कौन होता है, यू होता है। यानी ऑप्शन नंबर का सी यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 8 नंबर का प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का है, समझना। करा एक निश्चित कोड भाषा में BROTHER ब्रदर को 14 लिखा जाता है। ठीक है, ACTIV एक्टिव को 12 लिखा जाता है। तो इतना को क्या लिखा जाएगा आप लोग को पता करना है। कैसे पता करोगे, सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ब्रदर्स में का कोडवर्ड जो है 14 लिखा, तो देखो अगर हम इसका सभी अल्फ़ावर्ड को काउंट पहले करते हैं, एक अल्फ़ावर्ड 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ावर्ड 7 है, लेकिन यहाँ पे कोडवर्ड 14 लिखा, यानी 7 में 2 गुना किया अपने मन से और 14 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार एक्टिव में आप लोग अल्फ़ावर्ड को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या इसका कोड कितना लिख रहा है भाई, तो 12। तो अपने मन से 2 गुना करना पड़ेगा ना, 6 दूना का 12। अब उसी प्रकार इसका हमें पता करना है, तो इसका पहले अल्फ़ावर्ड को काउंट कर लेंगे और 2 गुना कर देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका टोटल अल्फ़ावर्ड की संख्या कितना आया, 9। और 9 में गुना का 2 करेंगे तो 9 दूना का 18 आएगा और 18 ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आया और बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। समझना यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में IMP को GKR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में EXP को क्या लिखा जाएगा। यहाँ तक समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पे करा IMP को GKR लिखा जाता है। यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे क्या है, I है, फिर क्या है, M है, फिर P है, और इसको क्या लिखा भाई, J लिखा, K लिखा और R लिखा। ठीक है, अब देखो I का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 9 होता है, M का 13 होता है और P का 16 होता है। ठीक है, G का 7 होता है, K का 11 होता है और R का 18 होता है।
अब यहाँ पे रिलेशन क्या बनाया, जो देखो देखो यहाँ पे समझना। अब यहाँ पे जो किया ना, आई से जी पे गया, यानी 9 से 7 पे गया, तो माइनस का यहाँ पे क्या किया, तो 2 किया। ठीक है, सॉरी माइनस का, हाँ माइनस का 2 किया। फिर देखो एम से कहाँ पे गया, के पे। अब एम से के पे गया, यानी 13 से 11 पे, तो माइनस का यहाँ पे भी क्या किया भाई, तो यहाँ पे माइनस का 2 किया। और पी से यहाँ पे कहाँ पे गया, आर पे, यानी 16 से 18 पे, तो इस बार प्लस का 2 किया। अब उसी प्रकार जब इसका कोडवर्ड हम तैयार करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, ई का 24 होता है, और पी का 16 होता है। ठीक है, इसका 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 ये होता है। जब हम इसका कोडवर्ड पता करेंगे, यानी 3 अल्फ़ाबेट को पता करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले से पहले को पता करना पड़ेगा। यानी ई का 5 में हमें क्या करना है, माइनस का 2 करना है। देखो यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे 2 किया ना माइनस का, तो 5 में हम 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, और 3 पे सी होता है, यानी सी। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत। तो यहाँ पे डी में देखो सी है, तो सी हो। उसी प्रकार देखो अब यहाँ पे एक्स है, एक्स से हमें दूसरा पता होगा, तो एक्स का 24। अब 24 में क्या किया यहाँ, तो यहाँ पे 2 घटाया, तो यहाँ पे भी 2 घटावो, तो 22, और 22 नंबर पे भी आता है, तो भी होगा। फिर यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या है, पी का 16। अब 16 से यहाँ पे क्या पता चलेगा, तो यहाँ पे क्या करना है, 16 में इस बार देखो प्लस का 2 किया, तो प्लस का 2 करेंगे, और 16 प्लस का 2 18, और 18 जो होता है आर का, तो यहाँ पे आर होगा। सी भी आर देखो ऑप्शन नंबर डी में है आपका, यहाँ से क्या होगा, तो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो समझना यहाँ पे सभी विद्यार्थी 10 नंबर का प्रश्न क्या है। 10 नंबर का प्रश्न है, कार्य श्रृंखला को पूर्ण करें, बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह आखिर क्या होगा। और यह प्रश्न जो है सीरीज वाले प्रश्न है, यानी बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब कैसे हम पता करेंगे भाई, तो देखो सीरीज वाले प्रश्न को हम इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे काउंट करो, सॉरी यहाँ पे देखना है कि इसका ऑर्डर कैसे चल रहा है। 20 है, 24 है, 40 है, और 76 है, यानी बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो कितना से बढ़ रहा है, जो हमें देखना है। जैसे देखो 20 से 24 गया, तो क्या हुआ भाई, 20 से 24 गया, तो यहाँ पे प्लस का 4 हुआ। अब 24 से यहाँ पे क्या गया, 40 पे गया, तो यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है, तो प्लस का 16 हो रहा है। ठीक है, अब 40 से यहाँ पे 76 गया, तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का यहाँ पे कितना हुआ, 6, और यहाँ पे 3 36 हुआ। अब जब अगले पद आप लोग पता करोगे, यहाँ से अगले पद पता करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, तो हमें समझना होगा। यहाँ पे देखो क्या किया है, तो यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया भाई, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर किया है। अब देखो अगले वाले हम जो करेंगे वह क्या क्या स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो इस बार हमें 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी इस बार हमें 64 जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ो 76 में 64 जोड़ो, 6 4 10 के 0, बाकी 1, और 7 अच्छो कितना होगा, 13, और 1 14, 140, यानी 140। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है 140, जो कि क्या है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है, और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 11 नंबर का प्रश्न क्या है। 11 नंबर का प्रश्न है कि श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी इस भाट के जगह पे बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब कैसे पता करोगे, तो देखो यहाँ पे जितना भी अल्फ़ा वर्ड है ना, सभी अल्फ़ा वर्ड को क्या करना है, तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगले वाले अल्फ़ा वर्ड क्या होगा। तो जब भी सीरीज अल्फ़ा वर्ड से आए तो उसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे देखो पी ओ का कितना होता है 15, जे का 10, ठीक है, एम का कितना होता है 13 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, के का 11 होता है, एन का 14 होता है, आई का 9 होता है, पी का 16 होता है, और अगले अल्फ़ावर्ड को हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन इस तरह से बनाना होगा, समझो कि अगर हम ओ से एम पे जाते हैं, 15 से 13 पे जाते हैं, माइनस का 2, 13 से 11 पे जा रहे हैं, माइनस का 2, 11 से 9 पे जा रहे हैं, माइनस का 2,
और आई से यहाँ पे यानी 9 से आगे जाएंगे तो माइनस का 2 करेंगे। अब आई का 9, 9 में से 2 घटा दोगे यहाँ पे क्या होगा 7, और 7 पे जो होता है वह जी होता है, यानी जी होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो दूसरे अल्फ़ाबेट को पता करना है। देखो जे से एल पे जा रहा है 10 से 12 पे तो प्लस का 2, एल से एन पे जा रहा है प्लस का 2, फिर देखो एन से पी पे जा रहा है प्लस का 2। अब पी से अगले पद पता करोगे तो प्लस का 2 करोगे। अब पी का 16, 16 में 2 जोड़ोगे 18, और 18 जो होता है आर का। अब जी और आर जो आया ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर। जी और आर बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना है यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न क्या है। 12 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा। तो हमें सबसे पहले सोचना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 12 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 40 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। तो समझो, देखो यहाँ पे क्या है 64 है, यहाँ पे क्या है 27 है। अब यह 64 और 27 से हम 12 ला सकते हैं, तो कैसे? तो यहाँ पे कुछ देखने में समझ आ रहा है, यह 64 जो है या 27 जो है, यह किसी ना किसी का क्यूब है। क्यूब है ना, जैसे देखो यह 4 का क्यूब है और यह क्या है भाई, तो यह 3 का क्यूब है। ठीक है, जब इस 4 को और इस 3 को आपस में जोड़ते हैं तो 4 3 7, लेकिन नहीं, जोड़ना ही नहीं है। अगर हम गुना करते हैं तो 4 तिया का 12, यहाँ पे 12 आ रहा है बिल्कुल। उसी प्रकार 216 यहाँ पे देखो 512 जो है यह किसका क्यूब है भाई, तो यहाँ पे 8 का क्यूब है। ठीक है, और यहाँ पे 125 जो है वह किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। अब जब हम 8 और 5 को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 8 5 का 40 यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ पे 216 जो है यह 6 का क्यूब है, और यहाँ पे 343 जो है 7 का क्यूब है। अब 6 और 7 को हम गुना करेंगे तो 6 सत्ते का 42 आएगा, और 42 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, इस भाट के जगह पे बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हमें समझना होता है ये कि जिस प्रकार यहाँ पे 39 होगा ना, उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा भी राइट आंसर होगा। अब इसके लिए हमें यहाँ पे 39 कैसे लाएंगे ये पता करना है। ठीक है, यहाँ पे 65 है, 78 है, 3 है, 5 है। अब हमें क्या रिलेशन बनाना पड़ेगा, देखो अब हम इस 65 में क्या करते हैं ना कि इस 5 से भाग देते हैं, तो देखो हमें कितना प्राप्त होता है, 13। ठीक है, इस 65 में अगर हम इस 5 से भाग देते हैं तो 13 प्राप्त होता है। उसी प्रकार फिर हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि इस 78 में अगर हम इस 3 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है भाई, तो 3 दूना का 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 6 का 18, 26 3 78, 26 आया। ठीक है, अब जब हमें 39 लाना है तो इस 13 को और इस 26 को आपस में जोड़ते हैं तो देखो 39 आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है। क्या किए समझना, सबसे पहले यहाँ पे जो 65 था इस 5 से भाग दिए तो यहाँ पे कितना आया, 13 आया, और फिर इस 78 में हम क्या किए, इस 3 से भाग दिए तो 26 आया, और इस 26 को इस 13 को जोड़ दिए तो 39 आ गए। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे क्या करना है ना, कि यहाँ पे जो 64 है ना, इस 4 से भाग देना है 64 में। अब कितना होगा यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे 16 आएगा, 16 चका 64, 64 में 4 से भाग दोगे 16। अब यह जो यहाँ पे 112 है ना, इसको हमें क्या करना है, तो इस 8 से भाग देना है, इस 8 से भाग देना है, तो कितना आएगा भाई, तो 8 एकम का 8, और यहाँ पे क्या होगा, 8 चौका 32। ठीक है, 14 आया। अब फिर क्या करना है, इस 14 को और इस 16 को जोड़ देना है, 6 4 10 के 0, बाकी 1 1 1 2 और 1 3, यहाँ पे 30 आएगा, और 30 देखो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न। पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताएं। काउंट ऑफ ट्रायंगल है, इस आकृति में कितना त्रिभुज है काउंट करें। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से, आसान तरीका से समझाऊंगा, समझो। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो ना कि छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लो। छोटे छोटे त्रिभुज देखो, जैसे ये एक त्रिभुज हुआ, एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज दो, ये एक तीन, ये एक चार त्रिभुज, और ये एक पाँच, और ये एक छः त्रिभुज हुआ। लेकिन ये एक चतुर्भुज की तरह होगा, ये त्रिभुज नहीं होगा। तो यहाँ से ये छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लें। कितना हुआ भाई? तो दो दो चार दो छः त्रिभुज हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पाँच त्रिभुज, छः त्रिभुज। छः त्रिभुज आप सभी को दिख रहा है, सिंपल से दिख रहा है ना? बिल्कुल। अब हमें और त्रिभुज काउंट करना है। कहाँ से? देखो अगर हम बात करें तो ये एक त्रिभुज इस तरफ होगा, ये वाला एक त्रिभुज, टोटल एक त्रिभुज इधर हुआ। तो यहाँ पे कौन हुआ? सात त्रिभुज। अब देखो उसी प्रकार जस्ट हम बात करते हैं तो एक त्रिभुज इधर होगा, सात एक आठ त्रिभुज, ठीक है, आठ त्रिभुज हुआ। और कहाँ से एक त्रिभुज हो रहा है भाई? तो यहाँ से देखो आठ त्रिभुज हो गया ना ओवरऑल। अब देखना, अब समझना हमारी बातों को। एक बड़ा वाला ये त्रिभुज इधर होगा, तो ये कितना हो गया? नौ त्रिभुज। और एक बड़ा वाला त्रिभुज नीचे होगा, ये कितना हुआ? 10 त्रिभुज। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो ना? देखो एक बार और, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज, छः त्रिभुज। छः त्रिभुज बिल्कुल आसान तरीका से समझ गए हो, ठीक है। ये एक त्रिभुज इधर समझा 7 गो, ये एक त्रिभुज समझा इधर 8 गो, 8 त्रिभुज हो गया। अब देखो अब दो त्रिभुज क्या होगा? ऊपर नीचे। ये एक बड़ा वाला इधर 9, और एक त्रिभुज इधर वाला इधर कितना होगा? 10। यानी ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 10 होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, आपका प्रतिदिन नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे। ठीक है, चलो। और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि और जल्दी नोटिफिकेशन और वहाँ पे GK क्यूज हो सके और कर सको। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न देखना। करा उस विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जिसमें x से निहित आकृति समाहित है। यानी समझना होगा कि यहाँ पे जो x का आकृति ये दिया गया है ना, यहाँ पे ये वाला आकृति, ये आकृति कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, जो आप लोग को बताना है। तो देखो सबसे पहले सीधी रेखा यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे समझना, सबसे पहले क्या दे रखा है? सीधी रेखा। अब सीधी रेखा देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, ऑप्शन ए में नहीं है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ठीक है, अब उसके बाद इस तरह से ऐसे आए। तो देखो अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो इधर दिया गया, पीछे दिया है, गलत होगा। आगे इसमें भी देखो ऐसे तो है, लेकिन इस तरह से यहाँ पे गलत। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखो इस तरह से सेम टू सेम आकृति मिल रहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न क्या है। इसमें भी पूछा जा रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब बताना इस आकृति में कौन सा ऑप्शन जो है वह सम्मिलित है। तो देखो अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज यहाँ पे सम्मिलित है नहीं। ठीक है, अगर हम बात, क्योंकि देखो अगर ये त्रिभुज आप लोग देखते हो, ये त्रिभुज, तो ये त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है। यहाँ पे देखना 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है, यानी कोई भी समकोण त्रिभुज यहाँ पे नहीं है। इसलिए त्रिभुज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर हम बात करें ये वाला आकृति, तो ये कहीं बन नहीं रहा है। ये वाला अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, कि यहाँ पे देखो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो। तो सबसे पहले सिंपल तरीका से आप लोग यहाँ पे देखो, इसमें कितनी रेखा से बना? 1 2 3 4 5 रेखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा से बना। यानी यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भी होगा, वह गलत होगा। तो होगा कौन भाई? तो ऑप्शन नंबर डी। कैसे? तो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो समझना यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कह रहा है
कि अगले आकृति पता करना है कि क्या होगा। तो सिंपल तरीका से समझो, जब भी अगले आकृति पूछे ना तो पहले आकृति पे आप लोग आ जाओ। जैसे कि देखो पहला आकृति यहाँ पे क्या है भाई, एक रेखा है, पहले रेखा में आओ, एक रेखा है, यहाँ पे दो रेखा है, ठीक है, इसमें देखो तीन रेखा है, इसमें देखो चार रेखा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे दो रेखा है, यहाँ पे तीन रेखा है, यहाँ पे चार रेखा है। तो इस बार अगले जो होना चाहिए पांच रेखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पांच रेखा होना चाहिए इस आकृति में। और पांच रेखा किस में, देखो एक दो तीन चार पाँच इसमें, एक दो तीन चार पाँच इसमें, एक दो तीन चार पाँच इसमें, एक दो तीन चार पाँच छः इसमें। अब देखो इसमें छः है तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे गलत हो गया। अब ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन सी बचा, और ऑप्शन के यहाँ पे क्या बचा भाई, तो यहाँ पे बी बचा। अब देखो रेखा भी होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे इस वाले भाग में है, यहाँ पे एक रेखा, तो अगले वाले आकृति में इस वाले भाग में आ गया, अगले वाले आकृति में नीचे आ गया, अगले वाले में यहाँ पे आ गया, तो अगले वाले में ऊपर में होना चाहिए कितना रेखा, तो यहाँ पे पांच रेखा होना चाहिए। ठीक है, पांच रेखा हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अब देखो क्या होगा, इसमें भी बीच में ऊपर वाले में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम टू सेम है। अब हमें क्या करना है तो समझना है, यहाँ पे त्रिभुज है, फिर आयत है, त्रिभुज है, आयत है, तो अगले में क्या होगा। तो देखो सिंपल तरीका से यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले त्रिभुज फिर आयत हो रहा है, पहले त्रिभुज हो रहा है फिर आयत, पहले त्रिभुज फिर आयत, तो इस बार त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर का ये गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन सी बचा और ऑप्शन बी बचा। अब त्रिभुज का भी एंगल कैसे होगा, तो देखो अगर हम पहले आकृति में बात करें तो इस रेखा के शुरुआत में यहाँ पे है, अगले वाले आकृति में जब ये रेखा यहाँ पे आया तो इस वाले ये जो त्रिभुज है यहाँ पे क्या बन गया, आयत। फिर अगले वाले में जब ये रेखा यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, तो यहाँ पे बन गया त्रिभुज, फिर यहाँ पे बन गया, क्या बन गया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बन गया क्या, तो यहाँ पे आयत। अब अगले वाले आकृति में जो बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, त्रिभुज, लेकिन त्रिभुज कहाँ बनेगा, इस वाले भाग में, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखो यहाँ बना है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चले नेक्स्ट पे, देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि दर्पण में दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कह रहा है मिरर इमेज बताना है, यहाँ पे कुछ अल्फा वर्ड है, तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा कैसा बनेगा। ठीक है, अब मिरर इमेज में ये होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में और बाएं वाला दाएं में चला जाता है। ठीक है, तो समझना यहाँ पे टी जो पहले इस तरफ है ना, उलट के कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो ऐसे तो सभी टी है, अब फिर देखो एन, एन का इस तरफ से है ना स्टार्ट, तो ये उलट के कैसे बनेगा, तो उलट के कुछ इस तरह से एन ऐसे बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये एन ऐसे बनेगा। अब ऐसा एन तो देखो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा क्योंकि ये सीधा से दे रखा है, और ऑप्शन नंबर सी गलत होगा क्योंकि ये सीधा से। ई की बात करें तो ई का मुंह देखो इस तरफ है, लेकिन जब इसको उल्टोगे तो इसका मुंह इस तरफ होना चाहिए। अब इस तरफ होना चाहिए, तो देखो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन बी निकल के आ रहा है, जो कि राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो देखो 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के कर्म को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। यानी यहाँ पे जो दे रखा है इन सभी अंग्रेजी शब्दकोश को एक कर्म में दर्शाना है, और जब भी अंग्रेजी शब्दकोश को कर्म में दर्शाना होता है तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, पहले कॉमन स्थिति को काट देते हैं। जैसे देखो जी जी सभी में कॉमन है, काट दिए, आर आर देखो सभी में कॉमन है, काट दिए। अब हमें यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे ई बचा, ए बचा, ई बचा, ओ बचा, ई बचा। अब बताओ कि इसमें जो बच रहा है उसमें सबसे पहले अल्फ़ा वर्ड में यानी ए बी सी डी में सबसे पहले कौन आता है, बोलोगे ए आता है, ए आता है तो पहले ए वाला लिख दो यानी 2। ठीक है, ए काट दिए। अब फिर कौन बचा, ई बचा, ई बचा, ओ बचा, ई बचा। अब बोलोगे सबसे पहले कौन आता है, तो ई आता है, यानी ओ से पहले ई आता है, तो अभी ओ वाले को हमें रोक के रखना है, हमें ई वाले में देखना है। तो ई यहाँ पे कॉमन है, ई यहाँ पे कॉमन है, ई यहाँ पे कॉमन है, तो ई वाले को पहले काट दिए। अब ई वाले को हमें घर में यहाँ पे रिलेशन बनाना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ई बचा, फिर यहाँ पे ई बचा, फिर यहाँ पे ए बचा। अब पहले ई आता है कि ए आता है, बोलोगे ए आता है, ए आता है इसलिए 5 कट गया, यानी यहाँ पे 5 लिखो।
अब यहाँ पे कौन बचा, तो यहाँ पे ई बचा, तो ई और ई को काट दो, फिर कौन बचा, एन बचा यहाँ पे, और यहाँ पे टी बचा। पहले कौन आता है, एन आता है, यानी 1 लिखो, उसके बाद कौन आता है, टी आता है, तो 3 लिखो, और सबसे अंतिम में 4 होगा, तो 4 लिखो। 2 5 1 3 4, देखो 2 5 1 3 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है, आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न, देखो 20 नंबर का क्या कर रहा है भाई, कह रहा है स्वेटर का जो संबंध ऊन से है, तो सिक्के का वही संबंध किससे होगा, धन से, राजा से, मुद्रा से, धातु से। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में, आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक एंड शेयर जरूर करना, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं सभी स्टूडेंट को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।